नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी माइंड 09 पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जीके के कुछ बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम्स में हमको काम आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल स्टडी माइंड 09 को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल आइकन मिलेगा, आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी हम क्वेश्चंस डालेंगे आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िए बिना स्किप किए हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब भारत का सबसे गरीब राज्य। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गोवा, बी में तमिलनाडु, सी में बिहार और डी में यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं जान रहे तो यहाँ जानिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत का सबसे अमीर राज्य कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है सिक्किम, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल और डी में आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं जान रहे तो यहाँ जानिए। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो वो है मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। मतलब भारत के किस पड़ोसी राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बांग्लादेश, बी में है नेपाल, सी में भूटान और डी में चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना जो है भारत का पड़ोसी राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिवर गंगा। यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, और नहीं जान रहे तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2050 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर। ये आपको HW में है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। मतलब भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। जैसे नीचे जो यहाँ पे इस तरह का नीचे जो मैप है इंडिया का, तो ये जो क्या है, समुद्र से लगा हुआ है। क्या है, समुद्र से लगा हुआ। तो इसकी जो इतना दूरी की लंबाई पूछी गया है, इसकी दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 6000 किलोमीटर, मतलब 6000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर मतलब 6200 किलोमीटर और 6300 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अगर आप जान रहे हैं तो, और नहीं जान रहे हैं तो इसका जानिए। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स। मतलब भारत की कितनी ऐसी राज्य हैं जहाँ जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक भी नहीं है। मतलब कहा गया है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी ना ही अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ना ही क्या बोलते हैं इसको, तटीय सीमा, ना ही कोस्ट लाइन और ना ही स्थलीय यानी लैंड लाइन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अब आपको जानते हैं तो बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, सी है 4 और डी है 5। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी एक भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। उसमें कौन कौन सी है, एक हरियाणा है, एक MP मतलब मध्य प्रदेश है, एक झारखंड है, एक छत्तीसगढ़ है और एक तेलंगाना है। ये बीच में पड़ते हैं, इनकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, वेयर डज द गंगा रिवर फॉल। वेयर डज द गंगा रिवर फॉल मतलब गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है। कौन सी जगह पे जाके गंगा नदी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, अरबियन सी मतलब अरब सागर, बी में बे ऑफ बंगाल इट मीन्स बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया है, हिंदस ओशियन मतलब हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी गया है नन ऑफ दिस मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल। क्या होगा, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी वैसी जगह है जहाँ पे गंगा नदी जाकर समाप्त हो जाती है और गिर जाती है। जैसे यहाँ से बहती हुई देवप्रयाग से स्टार्ट होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में होते हुए वो चल जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
वेन वाज द इंडियन कांग्रेस पार्टी फॉर्म? इट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1885, थोड़ा अच्छा से देखिए 1885, बी में 1875, सी में 1985 और डी में 1975। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे जानिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1885, मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेन डू वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे? हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 26 नवंबर, बी 26 दिसंबर, सी 26 जनवरी और डी 26 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं जान रहे हैं तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, मतलब 26 नवंबर। देखिए इस दिन संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप, इट मीन्स संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड? मतलब इंग्लैंड जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है क्रिकेट और डी है बैडमिंटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे जानिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्रिकेट। क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय गेम है। और क्रिकेट का शुरुआत भी कहाँ से हुआ था? तो वो भी हुआ था इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। मतलब क्रिकेट के अगर क्रिकेट की स्थापना कहे, क्रिकेट की शुरुआत कहें तो वो कहाँ क्या होगा? इंग्लैंड ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ ब्राज़ील? मतलब ब्राज़ील जो है इसका, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल, बी में हॉकी, सी में क्रिकेट और डी में बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। अगर नहीं जान रहे तो यहाँ पे जानिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल गेम क्या है? तो वो है फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इट मीन्स अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं? क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। इट मीन्स ऑप्शन नंबर इस ए दिया है इसका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सी बी में सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र, सी में टर्शियरी सेक्टर मतलब तृतीयक क्षेत्र और डी में नन ऑफ दीज। मतलब आपको बताना है जो कौन से ऐसे क्षेत्र है, इनमें से कौन से ऐसे सेक्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगर आप जाने तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं जाने तो यहाँ जानिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें जैसे कृषि का काम हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारे के सारे जो भी है प्रकृति वाले काम हैं वो सारे के सारे हो जाए प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? हु रोट द बुक पंचतंत्र? यानी पंचतंत्र एक बुक का नाम है, और इसमें पूछा गया है कि पंचतंत्र जो पुस्तक है, बुक है, वो किसने लिखी? मतलब इसकी ऑथर पूछ रहे हैं। क्या ऑथर मतलब रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कालिदास, बी में तुलसीदास, सी में विष्णु शर्मा और डी में महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है वो बुक पंचतंत्र के रचयिता है, ऑथर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? हु रोट द बुक मेघदूत? इट मीन्स जो मेघदूत बुक है वो किसने लिखी है? मेघदूत बुक जो है, मेघदूत पुस्तक जो वो किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी चाणक्य और डी कालिदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप जाने तो कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। जो कालिदास थे वो बुक मेघदूत यानी पुस्तक मेघदूत का रचयिता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं? हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? जो रामकृष्ण मिशन थे उसके संस्थापक 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 कौन थे?
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी सुभाष चंद्र बोस, डी स्वामी विवेकानंद और डी सी स्वामी विवेकानंद और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन के रचयिता थे। तो इसका आंसर के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, विच गैस हैज़ द लार्जेस्ट अमाउंट इन आवर एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है। ऑप्शन नंबर ए दिया ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी मैग्नीशियम। अगर आप जान रहे हैं चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, विच गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है O2 मतलब ऑक्सीजन, CO मतलब ऑक्सीकार्बन और N2 मतलब नाइट्रोजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच गैस इज, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विच इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, किससे प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मीन्स होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं जान रहे तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग गंगा नदी का खत्म स्थान, जहाँ पे खत्म हो जाती है वो हम पूछे थे, लेकिन अभी क्या है ओरिजिन, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है वो क्या है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन से है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है पंजाब, बी नागपुर, सी देवप्रयाग और डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में, वहीं से गंगा नदी की क्या होती है शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या करा है, हु फर्स्ट डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, इट मीन्स भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी दादा भाई नौरोजी और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक जो है इसका करेक्ट आंसर है। मतलब पूरे भारत में सबसे पहले संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब किया गया, 1885, कब 1895, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी माइंड 09 को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे अभी हम लोग बढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चंस देखेंगे और स्टैटिक्स पार्ट्स का भी क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए धन्यवाद।